अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट पीरियड में हमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक्ट ऑफ 1935, प्रोविंशियल कैबिनेट्स, क्रिप्स मिशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पेज नंबर 40 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम पेज नंबर 41, टॉपिक है हमारा बिगिनिंग ऑफ पीपल्स मूवमेंट, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट हिस्ट्री बुक पेज नंबर 41। फर्स्ट पॉइंट है हमारा बिगिनिंग ऑफ पीपल्स मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है हम आगे देखते हैं। द न्यूज़ ऑफ अरेस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्रेड आउट ऑल ओवर द कंट्री। तो जब ये न्यूज़ कि जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, बहुत ही बड़े बड़े लीडर्स थे, इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, वो अरेस्ट हो रहे हैं, ये न्यूज़ जब पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड हो गई, फैल गई, द एंग्री मोब टुक आउट प्रोसेशन एट वेरियस प्लेसेस। अब जो इंडियन लोगों के मन में ये गुस्सा बहुत ही बढ़ गया कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े जो नेता हैं, लीडर्स हैं, उनको अरेस्ट कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है। तो एंग्री मॉब यानी एक गुस्से में भड़के हुए लोग, उनकी मॉब यानी कि भीड़, तो उन लोगों ने जगह जगह पर जुलूस निकाले। इवन दो पुलिस लाठी चार्ज एंड ओपन फायरिंग ऑन द पब्लिक, बट स्टिल पीपल वर नॉट अफ्रेड। उसके बाद क्या हुआ, जब एंग्री मॉब में प्रोसेशन निकाला, उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उन प्रोसेशनकारी जितने भी थे जो जुलूस निकाल रहे थे उनके ऊपर लाठी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया और ओपन फायरिंग यानी उनके ऊपर फायरिंग भी स्टार्ट कर दिया उन्होंने। बट जो पब्लिक थी वो फिर भी नहीं डरी और वो अपना आंदोलन आगे चलाती रही। द एजिटेटर्स अटैक सम प्लेसेस, जेल, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। तो जो एजिटेटर्स थे यानी जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने आंदोलन किया और जुलूस निकाले, और उसके बाद जो काफ़ी सारे जेल हैं, पुलिस स्टेशन है और रेलवे स्टेशन, यहाँ पर उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, विच सिंबलाइज द सप्रेसिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। जो कि आंदोलन जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या कर रही थी, आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही थी, और इसीलिए ये उसके प्रतीक थे, ये जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह थी ये उस सब की प्रतीक थी। तो जितने भी आंदोलनकारी थे इसीलिए उन्होंने जेल में, पुलिस स्टेशन और रेलवे स्टेशन यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। दे ट्राइड टू टेक कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहते थे गवर्नमेंट ऑफिसेस को। इन महाराष्ट्र द यंग एंड ओल्ड स्ट्रगल विद डिटर्मिनेशन एंड बाउंडलेस करेज एट प्लेस लाइक चिमूर, आष्टी, यवाली, महाड़, गारगोटी एक्सेट्रा एंड मेड द स्ट्रगल इमॉर्टल। तो देखिए महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पर ये यंग और जो ओल्ड स्ट्रगल चल रहा था, तो वो कहाँ पर था। अब जितने भी ओल्ड और स्ट्रगल पुराने और नए जितने भी लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ में लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया, और उनमें असीम करेज था, बहुत साहस था, और उन्होंने ये आंदोलन कहाँ कहाँ स्टार्ट कर दिया था, चिमूर, आष्टी, यवाली, महाड़, गारगोटी एक्सेट्रा, इन सब जगह पर उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। एंड मेड द स्ट्रगल इमॉर्टल, और उन्होंने अपने स्ट्रगल को, अपने इस आंदोलन को अमर कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए पेज नंबर 41 में एक लेफ्ट हैंड साइड में एक पिक्चर बनी हुई है, आचार्य विनोबा भावे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आ सकता है, ध्यान से देखिए। लेट अस नो, ठीक है, लेट अस नो, वहाँ देखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह। अब इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या होता है, अभी तक हमने आपको बताया जितने भी आंदोलन थे सब लोगों ने एक साथ मिल के प्रदर्शन किया, एक जुलूस निकाला, काफ़ी सारे लोगों ने मिल के किया। इंडिविजुअल सत्याग्रह का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन खुद आंदोलन कर रहा है, ग्रुप में नहीं, झुंड में नहीं, इंडिविजुअल सत्याग्रह था ये। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कॉन्स्टेंटली नेग्लेक्टिंग द डिमांड्स, हेंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू स्टार्ट एंटी वॉर प्रोपोगंडा। तो देखिए जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्होंने जो डिमांड करी थी, किसने, गांधी जी ने और इंडियन लोगों ने क्या डिमांड करी थी, पूर्ण स्वराज की उन्होंने डिमांड करी थी कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तब जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी इस डिमांड को नेग्लेक्ट कर दिया, मना कर दिया, उसके बाद द इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम अब जो ये अपना जो प्रचार करना है, जो हम प्रचार कर रहे हैं एंटी वार प्रोपोगंडा, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। उसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने ये स्टार्ट कर दिया, ये डिसाइड कर लिया था। फॉर दिस इट वॉज डिसाइडेड
that instead of a collective movement every single person should disobey the law। अब उसके बाद क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने यह डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ कलेक्टिव मूवमेंट, अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे, कलेक्टिव मूवमेंट कर रहे थे, एक ग्रुप बनाकर एक जुलूस बनाकर कर रहे थे, तो उसके बजाय इन्होंने कहा एवरी सिंगल पर्सन, हर व्यक्ति, जो ब्रिटिश लोगों के ये लॉज बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, चाहे वो सॉल्ट का लेकर है या किसी भी चीज़ को लेकर है, एवरी सिंगल पर्सन उसको नहीं मानेगा, डिसोबे करेगा। दिस वॉज नोन एज इंडिविजुअल सत्याग्रह, और इसी को हम लोग इंडिविजुअल सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। आचार्य विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह के जो फर्स्ट सत्याग्रही थे उनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। देखिए यहाँ पर उनकी पिक्चर भी बनी हुई है। ही वॉज फॉलोड बाई नियरली 25,000 सत्याग्रहीज हु एक्सेप्टेड इम्प्रिजमेंट फॉर दिस पार्टिसिपेशन। और उसके बाद सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था आचार्य विनोबा भावे ने, उसके बाद उनके 25 फॉलोअर्स हो गए थे उनको मानने वाले, और उन्होंने भी ये इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था। हु एक्सेप्टेड, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको जेल में बंद कर दिया था। उनके जो ये पार्टिसिपेट कर उन लोगों ने किया था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको जेल में बंद कर दिया था। उसी अब देखिए पेज नंबर 41 में डू यू नो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इंस्पिरेशनल अकाउंट्स ऑफ ब्रेव चिल्ड्रन, देखिए स्कूल में जो जाने वाले चिल्ड्रन थे उन्होंने भी इस आंदोलन में काफ़ी साथ दिया था। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर भी बनी है शिरीष कुमार की, ये स्कूल चिल्ड्रन है, और इसने क्या, इन लोगों ने क्या क्या किया था वो हम आपको बता रहे हैं। द स्कूल स्टूडेंट्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो देखिए स्कूल स्टूडेंट हैं, देखिए बहुत ही छोटे, काफ़ी कम एज लग रही है इनकी, और इन्होंने में भी फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया था। अब इनके नाम देखिए, एट नांदुरबार द स्कूल चिल्ड्रन अंडर द लीडरशिप ऑफ शिरीष कुमार। देखिए फिर जो पिक्चर बनी हुई है शिरीष कुमार की है, तो किसके बारे में बता रहे हैं, नांदुरबार और एक स्कूल चिल्ड्रन था जिसने किसकी लीडरशिप में, शिरीष कुमार की लीडरशिप में कैरीड आउट प्रोसेशन होल्डिंग द ट्राई कलर फ्लैग। वो जो प्रोसेशन ये लोग कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो शिरीष कुमार ने भी एक तिरंगा झंडे लेकर वो भी उस प्रोसेशन में, उस आंदोलन में उनका साथ जुलूस में जा रहा था। द स्लोगन ऑफ वंदे मातरम वॉज गिवन, और वो वंदे मातरम का जो स्लोगन था वह बोलता हुआ जा रहा था। द पुलिस बिकेम फ्यूरियस एंड ओपन फायरिंग ऑन स्मॉल चिल्ड्रन एज वेल। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सब देखा तो वो बहुत ही डर गई कि यहाँ बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे भी इस आंदोलन में साथ इनके दे रहे हैं। तब उसने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुलिस को ऑर्डर दे दिया कि ओपन फायरिंग कर दे, और इसमें जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके ऊपर भी उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दिया। इन दिस फायरिंग, अब इस फायरिंग में शिरीष कुमार, लालदास, धनसुख लाल, शशिधर, घनश्याम, दीज स्कूल चिल्ड्रन बिकेम मार्टर्ड। अब ये जो फायरिंग करवाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसमें ये जितने भी चिल्ड्रंस के मैंने नाम लिए हुए हैं ये सभी शहीद हो गए। तो देखिए उस टाइम पीरियड में इतने जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, इन लोगों ने भी इतनी आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी अपना सहयोग दिया था और वो शहीद हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अंडरग्राउंड मूवमेंट। अब ये देखिए क्या है, एट द एंड ऑफ 1942 द पब्लिक मूवमेंट गॉट अ न्यू टर्न। 1942 के बाद में जो पब्लिक मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, इसने एक नया टर्न लिया, नया मोड़ लिया। द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट वेंट इनटू हैंड ऑफ यंग सोशलिस्ट एक्टिविस्ट। अब जो ये मूवमेंट था उसका लीडरशिप किसके हाथों में चला गया, यंग सोशलिस्ट एंड एक्टिविस्ट। जो इतने भी यंग लोग थे, समाज सेवा का जो करते थे और कार्यकर्ता थे, उनके हाथों में चला गया। उनके नाम देखिए, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, छोटू भाई पूर्णिक, अच्युतराव पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, यूसुफ मेहर अली, सुचेता कृपलानी, एस.एम. जोशी, शिरूभाऊ लिमाया, एन.जी. गोरे, यशवंतराव चौहान, वसंत दादा पाटिल, मगनलाल बागड़ी, उषा मेहता, सच लीडर्स वर इन फोरफ्रंट। तो ये सभी लीडर्स के जो नाम मैंने अभी लिए हैं, ये सभी इस आंदोलन में आगे आए थे। द एक्टिविस्ट disrupted the transport and communication as well as the government machinery by causing the breakdown of railway routes, cutting of telephone lines, blowing up bridges etc. तो जितने भी एक्टिविस्ट थे यानी सामाजिक कार्यकर्ता थे, इन्होंने जो ब्रिटिश लोगों के जो काम थे उनमें विघ्न डालना स्टार्ट कर दिया। जो वो लोग ट्रांसपोर्ट करते थे, जो उनका कम्युनिकेशन था, उन सबको डिस्टर्ब करना, कट करना स्टार्ट कर दिया था। जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरी चलती है, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, उन सभी को ख़त्म करना स्टार्ट कर देता। तो
मशीनरी बाय कॉजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ रेलवे रूट्स। तो इन लोगों ने क्या किया था, सबसे जो इनका ट्रांसपोर्ट का क्या मेन कॉज वो क्या था, रेलवे रूट्स। ये लोग रेलवे के थ्रू अपनी जो सेना है, अपने जो हथियार है, जो इनका फॉरेन गुड्स है, वो ये लोग सप्लाई करते थे। तो इन्होंने क्या किया था, रेलवे रूट्स को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया। कटिंग ऑफ टेलीफोन लाइन्स, अब ये लोग कम्युनिकेशन कैसा करते थे, टेलीफोन से, तो इन्होंने टेलीफोन लाइन्स को कट करना स्टार्ट कर दिया। ब्लोइंग अप ब्रिजेस, और जितने भी ब्रिज थे, ब्रिज के थ्रू ये लोग ट्रांसपोर्ट करते थे और ट्रक वगैरह के थ्रू, तो इन्होंने उसको भी, ब्रिजेस को भी उड़ा दिया था। किसने, जितने भी आंदोलनकारी थे। द इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट वॉज सीन ऑल ओवर इंडिया, और जो ये इसका प्रभाव था, इसका पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैल गया। उसके बाद देखिए, हेमू कालानी इन सिंध प्रोविंसेस, हेमू कालानी ने सिंध के प्रोविंसेस में ट्राई टू डिस्ट्रॉय द रेलवे अलॉन्ग विद हिज कंपेनियन when he received the news of passing of a railway carrying British troops and supplies। तो देखिए, ये जो हेमू कालानी है, सिंध प्रोविंसेस में जब इनको पता चला कि वहाँ से एक ट्रेन गुजर रही है, तो हेमू कालानी और उनके जो कंपेनियन थे, उनको ये न्यूज़ मिली थी कि वहाँ से एक ट्रेन जो है वो पास हो रही है, उसमें ब्रिटिश ट्रूप्स है, यानी कि ब्रिटिश सेना है, एंड वो हथियार की सप्लाई भी कर रही है। तो जब इनको ये पता चला, तो इन्होंने उसको भी उड़ा दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उस ट्रेन को ख़त्म कर दिया। द कोर्ट पनिश्ड हिम टू बी हैंग टू डेथ। उसके बाद जो ब्रिटिश कोर्ट थी, ब्रिटिश आर्मी की थी, उन्होंने क्या किया, इनको पनिश किया और इनको फांसी पर लटका दिया। उसके बाद देखिए, भाई कोतवाल आज़ाद दस्ता इन करजात, तालुका ऑफ मॉडर्न डे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद देखिए, भाई कोतवाल की एक आज़ाद दस्ता, जिसका कि नाम था आज़ाद दस्ता, ये कहाँ पर, करजाल में थी, करजाल तालुका में, जिसको कि आजकल हम रायगढ़ के नाम से जानते हैं। उसके बाद जनरल अवारिस लाल सेना इन नागपुर, जनरल अवारी की लाल सेना थी जो नागपुर की थी। सच ग्रुप्स, इस तरह के और भी जो ग्रुप्स थे, मेड द गवर्नमेंट हेल्पलेस एंड विटलेस फॉर मंथ्स। तो ये जो ग्रुप्स थे, इन लोगों ने गवर्नमेंट को हेल्पलेस कर दिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, पूरी तरीके से हिल गई। इन लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरीके से हेल्पलेस हो गई और विटलेस, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था कई महीनों तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का। नाउ इन मुंबई, विठल जावेरी, उषा मेहता एंड हर कंपेनियन एस्टैब्लिश अ सीक्रेट ट्रांसमिशन सेंटर नेम्ड आज़ाद रेडियो। अब इसके बाद देखिए, मुंबई में विठल जावेरी, उषा मेहता और उनके जो साथी लोग थे, उन्होंने एक सीक्रेट ट्रांसमिशन का उन्होंने इस्टेब्लिश किया, स्थापना किया, जो सीक्रेट था, किसी को, पब्लिक को नहीं मालूम था। सिर्फ इन लोगों ने अपने अपने जो लोग हैं, जो आंदोलनकारी है, उन तक पहुंचाने के लिए एक उन्होंने आज़ाद रेडियो नाम से एक उन्होंने सीक्रेट ट्रांसमिशन का उन्होंने स्थापना किया था, आज़ाद रेडियो के नाम से, जो कि सीक्रेट ट्रांसमिशन था। उसमें वो ये लोग क्या क्या करते थे, पैट्रियोटिक सॉन्ग वर संग ऑन इट। तो देशभक्ति के जो गीत थे वो इस ट्रांसमिशन के थ्रू वो लोग पास करते थे। न्यूज़ ऑफ एजिटेशन इन द कंट्री वेयर ब्रॉडकास्ट ऑन इट। और जो ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, एक दूसरे तक उनको पहुँचानी होती थी बातें, वो पूरे ऑल ओवर कंट्री में वो इस आज़ाद रेडियो के थ्रू वो लोग ब्रॉडकास्ट करते थे। नाउ पैट्रियोटिक स्पीचेस वर टेलीकास्ट, और जितनी देशभक्ति से रिलेटेड स्पीचेस थी वो ये लोग टेलीकास्ट करते थे आज़ाद रेडियो के थ्रू। दिस गेव इंकरेजमेंट टू द एजिटेटर्स। सच ट्रांसमिशन सेंटर ऑपरेटेड एट कलकत्ता, दिल्ली, पुणे फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। और अब ये जो आज़ाद रेडियो के थ्रू इनको न्यूज़ मिलती थी, पैट्रियोटिक सॉन्ग जो ये इसमें चलाए जाते थे, एजिटेटर्स को मिलती थी, सभी न्यूज़ मिलती थी, और इसमें जो स्पीचेस दिया जाता था, और ये लोग क्या आंदोलन कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब इनको मिलती थी, इससे क्या हुआ, जितने भी आंदोलनकारी थे इनको और इंकरेजमेंट मिलता था और इनको बढ़ावा मिलता था। सच ट्रांसमिशन सेंटर, अब ये ट्रांसमिशन सेंटर कहाँ कहाँ पर थे, कलकत्ता में थे, दिल्ली में और पुणे में का कुछ टाइम पीरियड तक। इसके बाद हमारा देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आ जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट। पैरेलल का अर्थ क्या होता है, डुअल गवर्नमेंट की स्थापना करना। अब डुअल गवर्नमेंट क्या होता है वो आप देखिए आगे। एट सम प्लेसेस इन द कंट्री ब्रिटिश ऑफिसर्स वर ड्राइवन आउट एंड द पीपल्स गवर्नमेंट वॉज इस्टेब्लिश। अब इतना आंदोलन करने के बाद में अब जो लास्ट फेज चल रहा था स्ट्रगल का हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, वो देखिए अब ये यहाँ पर आ गया था। तो कुछ प्लेसेस पे कंट्री के, हमारे इंडिया के कंट्री में कुछ जो प्लेसेस हैं उसमें जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो वहाँ से चले गए थे एंड द पीपल्स गवर्नमेंट वॉज इस्टेब्लिश। उसके बाद पीपल्स गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। पीपल्स गवर्नमेंट क्या होता है, दीज आर कॉल्ड पैरेलल गवर्नमेंट। उसको हम लोग पीपल्स गवर्नमेंट को पैरेलल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और पैरेलल गवर्नमेंट वे आर फॉर्म्ड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिदनापुर इन बंगाल,
बालिया एंड आजमगढ़ इन उत्तर प्रदेश एंड पूर्णिया इन बिहार। तो अब पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर फॉर्म हुई देखिए, मिदनापुर के बंगाल डिस्ट्रिक्ट में हुई, एंड बालिया एंड आजमगढ़ इन उत्तर प्रदेश में बालिया एंड आजमगढ़ में हुई, एंड पूर्णिया इन बिहार में पूर्णिया में ये पैरेलल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इन सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट में भी पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना हो गई थी। इन 1942 क्रांति सिंह नाना पाटिल ब्रॉट एन एंड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इस्टेब्लिश पैरेलल गवर्नमेंट। देखिए 1942 में क्रांति सिंह नाम के एक वो थे पर्सन, नाना पाटिल, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का वहाँ पूरी तरीके से एंड कर दिया था और वहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना कर दी थी। एट कुंदल अंडर द लीडरशिप ऑफ क्रांति GD अलियास बापू लेड। तो कुंदल में देखिए लीडर किसकी लीडरशिप में, क्रांति GD अलियास, जिसका कि उपनाम रहता है बापू लेड तूफान सेना वॉज इस्टेब्लिश। वहाँ पर तूफान सेना का उन्होंने स्थापना की थी। थ्रू इट्स मीडियम कलेक्टिव ऑफ टैक्सेस। अब जो ये इन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट किया जिसका कि नाम पीपल्स गवर्नमेंट भी है, तो इस अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इस पैरेलल गवर्नमेंट के थ्रू वो ये क्या क्या करते थे, कलेक्टिव ऑफ टैक्सेस, टैक्स कलेक्शन का काम करते थे, एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने बनाए हुए हैं उसको मेंटेन करने का भी काम करते थे कि पूरा डिस्टर्ब ना हो जाए, सभी कुछ अच्छे तरीके से चलता रहे हमारा। तो इस लॉ एंड ऑर्डर को भी ये लोग मेंटेन करते थे। नाउ पनिशमेंट टू क्रिमिनल्स, और जितने क्रिमिनल्स हैं उसको भी पनिश करते थे। सच वर्क वॉज डन बाय द पैरेलल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से ये सारे काम पैरेलल गवर्नमेंट करती थी। People started accepting the verdict passed by the people court appointed by the parallel government। और जो पैरेलल गवर्नमेंट में इन्होंने अपॉइंट किए थे लोग पीपल्स कोर्ट के लिए, वो जो भी निर्णय लेती थी लोग उसको स्वीकार कर रहे थे, उसको मान रहे थे, क्योंकि वो लोगों के फ़ायदे के लिए बनाए गए थे। अब इसमें जो पीपल्स कोर्ट में उन्होंने जो पैरेलल गवर्नमेंट थी उसने क्या क्या नियम बनाए वो देखिए। अपोजिशन टू मनी लेंडर्स। अब जो मनी लेंडर्स थे यानी कि जो साहूकार लोग होते थे उनका अपोजिशन किया, उनका बहिष्कार किया, उनको रोक लगा दी। प्रोहिबिशन ऑन लिक्वर, और जो लिक्वर यानी कि शराब थी उसको पूरी तरीके से रोक लगा दिया, लोग ना बिक्री होगी ना ही कोई उसका सेवन करेगा। स्प्रेड ऑफ लिटरेसी यानी कि साक्षरता को बढ़ावा दिया गया, लोगों को बोला गया ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को एजुकेशन लेना है। तो इस तरीके से लोगों को चारों तरफ ये बताया गया कि इससे कितने फ़ायदे हैं और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साक्षर होना है। नेक्स्ट था हमारा अपोजिशन टू कास्ट डिस्टिंक्शन। अब देखिए लोगों के मन में कास्ट को लेकर काफ़ी सारे भेदभाव थे, तो वो यहाँ पर उसका विरोध किया गया, उसको ख़त्म करने के लिए बोला गया। मैनी सच कंस्ट्रक्टिव वर्क वॉज डन बाय दिस गवर्नमेंट। इस तरह से बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव वर्क इस गवर्नमेंट के थ्रू किए गए। ड्यू टू इट द पैरेलल गवर्नमेंट बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द पब्लिक। और इस तरीके से जो पैरेलल गवर्नमेंट है ये काफ़ी इसने अच्छे काम किए और इस तरीके से लोग इससे काफ़ी, इस पैरेलल गवर्नमेंट से काफ़ी इंस्पायर हुए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट किसके लिए था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। अब इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो हम देखते हैं आगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, इसके बाद का हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। The 1942 मूवमेंट took up the form of a nationwide agitation। 1942 का जो मूवमेंट था उसमें नेशन वाइड एजिटेशन, जो ये इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया था, ये एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था। टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग इंडिपेंडेंस लाख ऑफ इंडियंस मेड अनलिमिटेड सेक्रीफाइसेस। अब इनका जो ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आंदोलन करने का इनका मेन जो एक सबका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता, फुल इंडिपेंडेंस हमें अपने देश को दिलाना है। ये पूरा करने के लिए लाख ऑफ इंडियंस वो आगे आए और उन्होंने अपना अनलिमिटेड सेक्रीफाइस दिया, करे बहुत सारे तरीके के सेक्रीफाइस दिए। मैनी सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, और कई लोगों ने अपनी जान की भी बाजी लगा दी, जान की भी परवाह नहीं की और इस आंदोलन में अपनी जान भी दे दी। The number of people participating in the struggle was so huge that even all the prisoners in the whole of the country were not enough to contain them। अब नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे जो
लोग थे, इंडियन हमारे थे, उन लोगों ने इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया और इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, वो सो ह्यूज एंड दैट इवन ऑल द प्रिजनर्स, इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, इतने सारे लोग थे, इतने बड़े स्केल में थे कि जो उनके जेल थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उसमें पूरी तरीके से खचाखच भरी हुई थी, पब्लिक पूरी तरीके से भर गए थे पूरे ऑल ओवर कंट्री में, एंड नॉट एनफ टू कंटेन देम, और इतना भी अब नहीं था कि उसमें और लोग समा पाए उस जेल में। द पेट्रोटिक सॉन्ग कंपोज्ड बाय साने गुरुजी, राष्ट्र संघ तुकडोजी महाराज एंड अदर इंक्रीज द एंथुसियाज्म ऑफ द एजिटेटर्स। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई राष्ट्र संघ तुकडोजी महाराज की और साने गुरुजी, इन लोगों ने पेट्रोटिक्स यानी देशभक्ति के जो गीत है वो कंपोज किए और पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनको चलाया गया। एंड इन दोनों ने एंड अदर इंक्रीज द एंथुसियाज्म ऑफ द एजिटेटर्स, इससे क्या हुआ, जो देशभक्ति के ये इन्होंने गाने बनाए और लोगों के मन में इससे और भी ज़्यादा देशभक्ति के प्रति जोश भर गया, जो इतने भी आंदोलनकारी थे। दिस नेशन वाइड मूवमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अगस्त क्रांति, और जो ये राष्ट्रीय मूवमेंट जो था हमारा, इनका आंदोलन था, इसको ये लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसका आगे का हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।